हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करते हैं सब ठीक होंगे, मज़े में मस्त होंगे। मैं प्रियांशु की मॉम अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो गाइस, मैं तो ठीक नहीं हूँ क्योंकि तबीयत ख़राब है मेरी। अभी मैंने दवाई खाई है और ये काम वाम हो गया है, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई खाना पीना सब बन गया है क्योंकि आज मेरी तबीयत ढीली हो रही है। कृष्णा जी हमारे ये बैठे हैं, लाला लाला दिखा, कृष्णा दिखा, कृष्णा हमारे ये बैठे हैं। तो जी ये पार्सल आया है मीशो से। तो जी ये बहुत दिन का बुक कर रखा था तो आ गया है ये, और मैंने भी बहुत देख के करा है। तो जी एक मंगाई है हमने ये अलमारी, मतलब आप लोग देख सकते हो, और वजन तो इतना है इसमें। और ये इसके कवर है, ये इसका कवर है। मेरे को तो यही समझ में आ रही लगेगा कैसे गाइस, ये देखेंगे ट्राई करके वीडियो वगैरह। तो मुझे लग रहा है ये खलते से कपड़ा की तरह है ये तो ये ऐसा लगेगा, एक एक खाने में ये लगेगा। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कैसे लगेगा, मुझे तो कुछ नॉलेज ही नहीं है इस चीज़ की। ये घुसेगा कैसे? घुसने वाला तो बोल दिख ही नहीं, घुसने वाला तो अच्छा यहाँ से ये सब पैक है, घुसेगा कैसे? ये छुटा सिलाई लग रही है, लगेगा कैसे? तो गाइस कुछ भी नॉलेज नहीं है, ये कैसे लगाऊंगी। ये आ गए हैं भाई, ये अखबार की तरह है, थोड़ा कागज़ सा है वैसा, पन्नी की तरह। मतलब ये 4-5-6 पीस हैं ये, मुझे लग रहा है। तो अब ये समझ नहीं आ रहा कैसे लगेगा। और ये आ गए पूरे इसके, ये पाइप से पतले पतले से गाइस। तो अलमारी कैसे बनेगी कुछ नॉलेज नहीं है मुझे तो जी देखते हैं कोशिश करके। कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। तो ये छोटी छोटी इसकी वो हैं जो लगाते हैं, पाइप सेट होंगे। और जी ये पाइप है, पता नहीं छोटे छोटे मेरे पाइप दे दिए हैं। ये इससे छोटे, ये इससे बड़ा, और गाइस और ये भी इतना ही, बस ये इतना, ये इतना और ये इतना। ये शायद पाए हैं इसके जो लंबे लंबे खड़े हो जाते हैं, वो वाले पाए हैं। ये ऐसे खड़े होगा मुझे लग रहा है, इसके ऊपर फिर लगेगा, समझ नहीं आ रहा कैसे लगेगा। तो गाइस देखते हैं कोशिश करके, पर समझ आ नहीं रहा। अभी वीडियो में देखेंगे तो कैसे लगेगा भाई। ये अलमारी बनेगी हमारी। और ये मंगाई अलमारी मैंने जूता चप्पल के लिए, क्योंकि जूता चप्पल आप भी देखते हो पूरे घर में फैले रहते हैं, बाहर मेरे चूहे भी काट जाते हैं। और हाँ, इसका कवर भी है, कवर रखा अलग, कवर इसमें नहीं रखा। उस दिन देखा था ना, चेक करा था तो कवर उसमें रख दिया था अलमारी में। तो कवर भी है, कवर की वजह से मैंने ये मंगाई है। और 6 अलमारी मंगाई है, 6 खाने, मतलब इसमें काफ़ी सारे जूते चप्पल आ जाएंगे। बन जाएगा जब मैं आपको गाइस दिखाऊंगी। ठीक है, अभी कोशिश करती हूँ कैसे होगा ये। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हो रहा है शाम का टाइम और अब हम बना रहे हैं मैगी। इसमें बन रही है मैगी, एक ये रखी है मेरी अलग बनेगी, ये एक अलग बन रही है, फीकी बनेगी मम्मी के लिए। मैं क्योंकि ज़्यादा चटपटा खाती हूँ तो मुझे मिर्च ज़्यादा पसंद है, इसलिए अलग अलग करके बना रही हूँ। तो ये बन रही है और ये फैल गया है, थोड़ा सा मेटना है। ये मेरी चाय है और ये मैगी बन रही है। तो भाई तो मेरी मैगी बन रही है, चाय है, चाय पी कर मैगी बन रही है। गाइस आटा मल रहे हैं, टीवी चलेगा भाई, इसमें कॉपीराइट नहीं है। वैसे भैया को लेकर अगर कोई भी बात पानी तक पहुंच जाती तो गाइस बज गए हैं 7, अब मैं मल रही हूँ आटा, जो पत्ती हो गई है। तो गाइस आटा मल कर, तो गाइस आ गई हूँ मैं खाना बनाने किचन में। तो भाई मैं कहीं रोटी बना लूँ, और आज रोटी जल्दी बना रही हूँ। 7 बज रहे हैं, 7:30 का टाइम हो रहा है। जोत बत्ती कर दी मैंने, अभी जोत बत्ती कर दी गाइस, और 7:30 का टाइम हो रहा है। अब ये गए हैं, ये सुबह ड्यूटी गए थे तो अब ये आ ही नहीं रहे, नाइट ड्यूटी लग रही है। तो गाइस ऐसा हो जाता है प्राइवेट नौकरी का, ये हाल है जी। दिन में भी इंसान काम करेगा और रात में भी काम करेगा। तो जी प्राइवेट नौकरी इसलिए बेकार लगती है कि भाई दिन में भी इंसान से काम करवाओ, रात में भी करवाओ। तो रात की भी ड्यूटी लग गई है, उनका फ़ोन आ गया कि मेरी रात की भी ड्यूटी है। तो जी क्या करेगा मैं तो अपने बहन भाई से यही बोलना चाहूँगी कि जितने भी मेरे बहन भाई पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, है ना,
इतना पढ़ें गाइस, इतना पढ़ें, इतनी मेहनत करें कि जो भाई वो सरकारी नौकरी पालें। और सरकारी नौकरी में मज़े हैं, ज़िंदगी उससे अच्छा कट जाती है, बढ़िया कट जाती है गाइस आज के ज़माने में, आज की महंगाई में, है ना। इतना पढ़ें। और पुलिस की नौकरी निकल रही है, बहुत सारी नौकरी निकल रही है सरकारी, आजकल सरकार ने बहुत नौकरी निकाल दी है। पर भाई जो बच्चा मेहनत करे और लगन से पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, वो ही कर सकता है इस काम में। बाकी तो जो निठल्ले होते हैं, ठाली होते हैं, जो कम पढ़ते हैं और फिर कहते हैं हमारा नंबर ही ना आया, हमारा नंबर ही ना आया, वो फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं गाइस, उनकी मैं बता रही हूँ कि वो पढ़ते ही नहीं है तो नंबर कहाँ से आएगा ढंग से। तो गाइस इन चीज़ में चाहिए मेहनत। तो मैं अपने बहन भाई से यही कहूँगी, भाइयों से भी, बहनों से भी, बहनों इतना पढ़ो, इतनी पढ़ाई लिखाई करो, इतना आगे बढ़ो कि जो भाई तुम सरकारी नौकरी पालो, है ना। कुछ दिन मेहनत कर लो, फिर तुम्हारे मज़े ही मज़े हैं। बैठ के ही खाना है सरकारी नौकरी में गाइस, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि भाई 9-10 बजे ड्यूटी जाओ और शाम को 4 बजे 5 बजे छुट्टी हो जाती है ना। और कोई भी त्योहार पड़े उसी त्योहारों पर छुट्टी रहती है, 4 दिन की, 5 दिन की, 10 दिन की, 9 दिन की, ऐसे छुट्टियाँ रहती हैं सरकारी नौकरी की। और देखो उसमें छुट्टी भी ले लो, कहीं जाना आना हो, घूमने फिरने, कहीं भी कोई मना नहीं होती है ना। और भाई तो कितनी मज़े की बात है। और बच्चों को भी मौज है, जो सरकारी जॉब लग जाते हैं उनके मम्मी पापा भी कितने खुश होते हैं, खुश नसीब होते हैं भाई। और जो आने वाली उनकी शादीशुदा भी शादी हो जाती है, जो बच्चे हैं फिर वो सब आने वाले, उनको भी मौज होती है आगे की, उनकी भी लाइफ अच्छी कट जाती है गाइस। और अपना फिर उसके बाद में पेंशन मिलती है, तो कितनी अच्छी लाइफ कटती है भाई, है ना। किसी से हाथ नहीं फैलाना होता। तो गाइस आज के ज़माने में बहुत महंगाई हो रही है, अभी इतनी महंगाई है, आगे कितनी महंगाई होगी ये आप समझ सकते हो। तो मैं तो बस यही कहती हूँ, अपने बच्चों को भी यही समझाती हूँ कि भाई पढ़ लो, जितना पढ़ना, पढ़ने के बाद में कोई नौकरी हासिल करो, सरकारी करो, कोई भी नौकरी हो सरकारी, है ना। अभी मेहनत कर लोगे आगे सुख पाओगे भाई, मेरा तो यही कहना है। तो गाइस जैसे हम परेशानी से गुजारा कर रहे हैं इतनी महंगाई में, मैं ना चाहती कि मेरे बच्चे भी ऐसे ही करें आगे चल के। भाई आगे तो और महंगाई होगी, हमने तो ये समय काट लिया, ये टाइम भी काट लिया है, बच्चों पे नहीं कट पाएगा ऐसा टाइम, इतनी महंगाई का टाइम। तो गाइस तो हमारे इसके पापा ने भी बहुत मेहनत करी है, वो भी पढ़े लिखे, और वो ये ना किस्मत, थोड़ा किस्मत ने साथ छोड़ दिया। कुछ उनके पापा नहीं थे, पापा ख़त्म हो गए थे, तो फिर ये जब बच्चे के साथ में बाप नहीं होता ना तो फिर बहुत मुसीबत आ जाती है। कोई पूछता भी नहीं है, जिनका बाप नहीं होता, छोटे छोटे छोड़ के मर जाता है तो कोई नहीं पूछता है। तो गाइस ये भी बात है ना। तो इन्होंने बहुत मेहनत करी हाइडल की नौकरी के लिए, क्योंकि इन्होंने ITI वगैरह सब कुछ कर रखी है, क्लियर कर रखा है। और गाइस इनका जो पेपर था ना ITI का, वो भी इन्होंने क्लियर कर लिया था, पास हो गए थे उस पेपर में, जिसमें नौकरी लगती है भाई, जो हाइडल की जो नौकरी लगती है, जो बिजली विभाग में लगती है भाई, वो वाली नौकरी बता रही हूँ मैं। पेपर इन्होंने क्लियर कर लिया था, कह रहे सारा कुछ क्लियर हो गया था। और पर वो जो सर थे ना, जो साइन वगैरह करते थे, वो जो सर थे वो मतलब 4 दिन पहले वहाँ पर बिजनौर में इनका पेपर था, बिजनौर में सब जानते होंगे, हरिद्वार से आगे बिजनौर है, तो वहाँ पे था इनका पेपर। तो वो पेपर इन्होंने अच्छे से क्लियर करा, सब में पास हो गए थे ये, है ना, सब कुछ कर लिया इन्होंने। पर जब एक साइन करने की बारी आई थी, बड़े साहब के पास जब जाते हैं, जब भाई वो साइन करते हैं, अगले दिन नौकरी मिल जाती है, आपको ज्वाइन हो जाती है। तो बस वो वाली बात थी, उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि नहीं, 4 दिन पहले बिजनौर के लड़कों ने हड़ताल कर दी थी, बिजनौर वालों ने, तो भाई इस वजह से गाइस वो फिर चिढ़ गया, मतलब जो सर थे, बड़ा सर था, वो चिढ़ गया। तो गाइस सब किस्मत की बात है, किस्मत में ना हो ना तो कुछ नहीं मिलता है, कुछ किस्मत है, कुछ साथ देने वाले नहीं होते, तो ये हो जाता है गाइस। तो भाई इनसे खूब मतलब बोला था, उनके हाथ पैर जोड़े थे खूब, मेरे देवर ने भी जोड़े थे, इन्होंने भी कि सर साइन कर दो, सर साइन कर दो, बस सब कुछ मैंने क्लियर कर लिया सर, हमें ऐसे लड़के नहीं हैं, हमने तोड़ फोड़ नहीं करी, हम तो भाई बाहर के हैं, हम तो बुलंदशहर के हैं, हमें क्या मतलब, औरों ने करी होगी, हम तो थे भी नहीं उस टाइम तो ये पूरा परिवार गाँव में ही आ रखा था, मेरी सास वगैरह ये सब गाँव में आ गए थे, गाँव में घर बन रहा था हमारा, मेरी ससुराल में तब आ गए थे, गाँव में तो घर बनवा रहे थे, जिस टाइम मतलब झगड़ा वगड़ा सा हुआ था, कल्फू लग गया था बहुत तगड़ा, तो मारपीट हुई थी गाइस वहाँ पे बिजनौर में। अब बिजनौर में तो भाई रहने वाले रह भी रहे हैं, ये थोड़ा नहीं है, सभी मारपीट कर रहे हैं, तो
गाइस वही वाली बात है, फिर नसीब की भी बात है कुछ। तो जब नसीब में ना हो ना तो ऐसा हो जाता है। तो भाई तो इनकी फिर इनको गुस्सा आ गया, नहीं करी तो फिर कोई बात नहीं, फिर क्या करे। जब बच्चा दर दर की ठोकर खाता है तो फिर जिसके ऊपर माँ बाप का साया ना हो और माँ हो, 3-4 बहनें हो, फिर वो क्या करेगा। तो वो भाई अपना फिर कहीं ना कहीं इन्होंने देखा, फिर ये जॉब पकड़ी जिसमें अब ये काम कर रहे हैं। तो इनको इसमें 25 साल हो गए हैं काम करते हुए एक जॉब में। फिर दोबारा भी एक लेटर आया था, इन्होंने फॉर्म भरा था सरकारी नौकरी का, तो भाई यहाँ से नहीं जाने दिया जहाँ पे काम करते थे। उन्होंने बोल दिया मैं सरकारी की तरह तेरे को पेमेंट दूंगा, मत जा। तो भाई ऐसे फिर इस वजह से रुक गए कि छोड़ अब क्या जाऊँ जब सरकारी की तरह पेमेंट देगा। और मैंने कि प्राइवेट वाला इंसान ना कोई भी सरकारी की तरह पेमेंट नहीं देता गाइस, ये तो सब कहने सुनने वाली बात हो जाती है, कोई नहीं देता ऐसे। प्राइवेट की नौकरी के हिसाब से पैसे देता, और आज के ज़माने के कुछ भी पैसे नहीं है। जो आज की महंगाई है ना उसमें तो बस इसलिए थोड़े से पैसे मिलते हैं, जो खर्चा भी मुश्किल हो रहा है चलाना। जब महंगाई है भाई, जब महंगाई नहीं थी तब तो ये है कि आराम से खर्चा चला लेते थे। और बच्चे पढ़ने वाले हैं ना, पहले बच्चों को पढ़ाना, लाइफ बनानी है, बाद में सब कुछ देखना। तो गाइस बस यही कहानी है हमारी भी। तो इसीलिए गाइस करते हैं, क्या करें, मेहनत करते हैं, रात को भी जाते हैं, दिन में भी जाते हैं। और सैलरी इतनी मिलेगी, ये आप ये मत सोचना कि सैलरी ज़्यादा मिल जाएगी। सैलरी तो महीने की इतनी मिलती है जितनी मिलती है इनकी थोड़ी सी, है ना। उसी थोड़ी सी सैलरी में ही हमको गुजारा करना होता है गाइस, खींचना होता है सब कुछ। तो क्या कर सकते हैं बताओ, ज़िंदगी काटनी है। और भाई आगे के लिए पैसा चाहिए अभी लाइफ में, बहुत काम करने अभी लाइफ में। आगे के लिए बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी चालू है, अभी पढ़ाई बच्चों की पूरी नहीं हुई है अभी तक, तो उनका भी देखना, फिर सारा कुछ देखना, खाना पीना भी देखना, हर बीमारी भी देखने। और तो गाइस इसी में ही सब कुछ करना होता है, इसी छोटी सी सैलरी में ही भगवान गुजर कर आता है हमारी, है ना। क्या कर सकते हैं, उसी में हमने अपना घर का भी सोच रहे हैं कि घर भी बनवाना है हमें। घर भी नहीं बना भाई, बच्चों के ऊपर छत भी नहीं हुई अभी तक मेरी, तो सारा कुछ सोचना। फिर शादी ब्याह भी करने हैं बच्चों के, अभी तो बेटी की तो करनी है ही, जब तो खाना बना दिया है, थोड़ी सी साफ़ कर दी, भी बर्तन पड़े हैं बाद में मांजूंगी गाइस। मैं सोची कृष्णा को खाना खिला दूँ। इधर देखो कृष्णा, और ये देखो आज ये सारा सामान निकाल के धर दिया है, कृष्णा बैठा इधर, क्योंकि ये बेड साफ़ करा था, आज बिस्तर रखे नहीं गए मेरे से, अब कल रखूँगी, कुछ ढक के रख दिया इधर। और गाइस चूहा इतना परेशान कर रहा है कि मिक्सी के जार को काट गया है इतना। अब मैंने जार, वो तास रखा है ना, वो तास उसमें रख दिया जार, दोनों जार रख दिए मिक्सी के तास से में, कि इतना निकम्मा है रहा हद से ज़्यादा। और माता रानी की जोत जल ही रही है हमारी की, माता रानी की जोत हमने ढक रखी है, क्योंकि खिड़कियों में से आती है हवा, इसलिए जोत हमने ढक रखी है। तो गाइस फाइनली अलमारी हो गई है हमारी तैयार, ये देख लीजिए। और ये इसमें सुबह भी टाइम लगा था करने में, और फिर शाम को भी लग गया, इसमें 1 घंटा लग गया। पहले लगाया फिर निकाला, फिर लगाया फिर निकाला, तो इस तरीक़ा के से हुई है। और ये 6 खानों की अलमारी है हमारी, आप लोग देख लीजिए। और बहुत मुसीबत के बाद ये लगी है। अब ये है इसका कवर, तो ये आपको डाल के दिखा रहे हैं हम लोग। तो जी फाइनली तैयार हो गई है। ये इसकी चेन दे रखी है, और ये इसका वो है, 6 की है गाइस। काफ़ी सारे इसमें जूता चप्पल आ ही जाएंगे, काफ़ी सारे आएंगे। कवर छोटा है नहीं, इतना ही होता है वैसे नीचे तक होता है ये तो ढका हुआ। और गाइस देख लीजिए ये कवर भी छोटा ही है, कुछ नीचे का सारा कुछ दिख रहा है पर छोटा ही है, कवर भी है। भाई आजकल ऐसे ही आ रहा है, समझ नहीं आ रहा कैसे आ रहा है। नीचे का खाना तो उड़ा ही रहेगा, उसमें तो दिखा रहे हैं, वीडियो में दिखा रहे थे पूरा खाना ढका हुआ पूरा, इसमें तो नीचे का खाना उगड़ा ही हुआ है गाइस। कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने भी ऐसी अलमारी मंगाई है क्या, मतलब तो ऐसी आई है कि इतनी उगड़ी आई जैसे कि उगड़ रही है, नीचे का खाना तो पूरा ही दिख रहा है, और धूल मट्टी तो सारी नीचे से ही जाएगी गाइस। तो क्या इस तरीक़ा की है भाई, क्या कर सकते बताओ। 2 घंटे लग गए इसे सही करने में, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर।
तो फाइनली बन के हो तो गई है तैयार। ये जेब भी है, इसमें कुछ रख सकते हो, सोना चांदी जो भी रखना है ना। और पीछे से कुछ इस तरीका की है, वो ये सेम जैसे मैंने आपको बताया है ना। तो वजन तो में कुछ है नहीं, वैसे प्लास्टिक है, सारी पूरी प्लास्टिक है, ये देख लीजिए। और ये नीचे की इतनी खुली हुई है, बताओ भाई क्या कर सकते हैं। कपड़ा ही छोटा आया इसका गाइस। तो इसमें चाहे आप कपड़े रख लो और कपड़े भी रख सकते हो, पर कपड़े रखने का कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, क्योंकि नीचे से चूहा घुसेगा और काट देगा कपड़ों को। तो गाइस कपड़े तो ये नहीं, जूता चप्पल ही रख सकते हो। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि सब तरफ से बंद है, नीचे से तो दूर जाएगी गाइस। दूर की वजह से तो ये सब बचाते हैं, क्योंकि मेरा कवर ही छोटा आया। अब क्या करूँ, चेंज करूँ, क्या करूँ, नहीं करूँ, समझ नहीं आ रहा मुझे। कवर छोटा है, कवर नीचे तक होता है, मैंने सबके देखे हैं तो उनके तो सारे नीचे तक कवर हैं, पर ये मेरा छोटा कवर आ गया है। तो भाई मीशो पे भी आजकल ऐसे घटिया सामान आ रहे हैं गाइस, और इतनी महंगी है फिर भी। तो गाइस फाइनली एक घंटा इस टाइम लगा, 1 घंटा लगा था सुबह ये सलवार ये बनाने में। भाई सुबह बनाई फिर छोड़ दी, क्योंकि थक गए ऐसा करते करते, बार बार निकाले, समझ नहीं आ रहा कि कौन सा पाइप किस में लगाए, छोटा बड़ा दिमाग बहुत परेशान हो गया। तो हमने हार के छोड़ दी थी माँ बेटी ने। फिर हमने दिमाग लगाया है, फिर हमने लगाना शुरू करा तो फाइनली लग गई है। अब भी दोबारा लगाई, तिकारी लगाई निकारी ऐसा करा, तो वही फाइनली काम हो गया है। मेहनत तो लगती है, पर ये है कि हाँ चलो पूरा हो गया है। अब ये मुझे कवर छोटा लग रहा है, देख लीजिए आप लोग, ये कवर बहुत छोटा है, 6 खाने की है, जबकि पूरा ढका रहना चाहिए। कवर का मतलब क्या हुआ, कवर का मतलब तो ये हुआ कि पूरा ढका रहना चाहिए, जो नीचे दिखे ना। भाई ये खाना पूरा ही दिख रहा है गाइस, इसका क्या करा जाए बताओ। अब चेंज भी करें फिर वही उल्टा सीधा ही आएगी, फिर परेशानी वाली बात, क्या चेंज करें इसको। तो वो ये बस एक खाना छोटा है, या तो फिर एक खाना छोटा करना चाहिए, फिर हमें 5 रखने चाहिए, 6 तो तब भले सही सी आएगी, कवर आएगा सही। देखते हैं अब जैसे भी होगा। गाइस खाना वाना बन गया, खाना सब ने खा लिया, कृष्णा बैठा इधर, और बज गए 8:30 का टाइम। तो जी और बर्तन वर्तन भी धुल गए, किचन विचन भी सारी साफ़ हो गई है, पूरी किचन साफ़ कर दी है। तो जी अब वीडियो करने का आ रहा है टाइम। तो मेरी ब्लॉग हो रहा है लम्बा गाइस। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करने मत भूलना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। पर मैं खुश नहीं हूँ, अभी परेशान हूँ बीमारी से। तो जी चलो वो भी जल्दी ठीक हो जाएगी। अभी मैंने मंगाई है दवाई, दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। ये पूरा पत्ता मंगाया है ये, तो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पूरा पत्ता है दवाई का गाइस, कैप्सूल है इसमें, अभी मंगाया है मैंने बेटी से। तो यही है, इसमें एक खा लिए मैंने, अभी एक खाऊंगी रात को। तो गाइस चलो वीडियो एंड कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करने मत भूलना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों। तब तक के लिए राधे राधे।